गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर। सब्जेक्ट अपना पता ही है आपको कौन सा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, और ये लेक्चर नंबर है 116 नंबर है। इससे पूर्व 115 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी भारत के चित्रकार, साहित्यकार, संगीतकार, लेखक, कवि, नाटककार कौन, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। किसके बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं चित्रकार अमृता शेरगिल के बारे में। ये महिला चित्रकार थी अमृता शेरगिल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं हम इनके जन्म से। जन्म, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। यानी कि ये विदेशी चित्रकार है। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमराव सिंह था। क्या नाम था? उमराव सिंह। पिताजी का क्या नाम था? पिता थे सरदार उमराव सिंह। सरदार उमराव सिंह इनके पिताश्री थे, जो भारतीय सिख जमींदार थे। सिख थे, सिख धर्म से, तो ये भारतीय सिख जमींदार थे। और इनकी माताजी का नाम, माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी थी, माताजी का क्या नाम था? मारिया आंतवानेत गोरेसनम, गोरेसमन, इतना बड़ा इनका नाम था, आंतवानेत गोरे। ये इनकी माताजी का नाम था मारिया आंतवानेत गोरेसमन। इनकी माताजी थी जो क्या थी? हंगेरियन थी। इनके पिताजी ने लव मैरिज की थी। ये हंगरी की थी, हंगेरियन। और इनके जो पापा थे, पिता, ये तो भारतीय ही थे। भारतीय सिख जमींदार थे। लेकिन इनके पिताश्री ने ये हंगेरियन मारिया आंतवानेत गोरेसमन थी, इनसे शादी की थी। तो इस कारण ये भी वहीं रहने लगे थे। कहाँ पर? हंगरी में। तो इनका जन्म भी बुडापेस्ट में हुआ था। ये जो इनकी माताजी थी मारिया, ये मारिया ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। सन 1921 ईस्वी की बात है। कब की बात है? सन 1921 ईस्वी की, 1921 ईस्वी की बात है। इनका जन्म कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और ये बात कब की है? सन 1921 ईस्वी की, जब ये 8 साल की थी। कौन?
अमृता शेरगिल जब 8 साल की थी तब ये भारत आई थी एक बार इनके मम्मी के साथ में। इनकी मम्मी के साथ में ये भारत में आई थी जब ये 8 साल की थी 1921 में। और 1921 से लेकर 1929 तक ये कहाँ पर रही? शिमला में रही थी। कहाँ पर रही थी? शिमला में रही थी। शिमला में अमृता शेरगिल के चाचा जी रहते थे, वहां पर ये रही थी 8 साल तक। शिमला में रहते हुए उन्होंने वहाँ की प्रकृति को देखा, वहाँ के जनजीवन को देखा और वहाँ की प्रकृति और वहाँ के जनजीवन को देखते हुए, वहाँ की कला संस्कृति को देखते हुए इन्होंने अपने चित्रों में भी वही चीज बनाई जो इन्होंने पर्यावरण में देखा था, अपने आवरण में देखा था। तो इन्होंने अपने चित्रों में उसी चीज को बनाया जो इन्होंने प्रकृति में देखा था। ये तो इनके बचपन से संबंधित कुछ बात हो गई। और अब अपन चर्चा करते हैं इनकी कला शिक्षा से संबंधित कि इनकी कला शिक्षा कब, कहाँ, कैसे, किधर से हुई, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इनकी कला शिक्षा के बारे में। कला शिक्षा, इनकी कला शिक्षा किस प्रकार से हुई? तो देखिए सन 1929 ईस्वी से सन 1929 ईस्वी से लेकर सन 1934 ईस्वी तक, कब से कब तक? सन 1929 से लेकर सन 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय, कहाँ से? पेरिस कला महाविद्यालय, पेरिस कला महाविद्यालय कहाँ की बात है? पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। और इस पेरिस कला महाविद्यालय में भी कॉलेज का क्या नाम था? बियोस्क आर्ट, बियोस्क आर्ट्स। इस बियोस्क आर्ट्स में कला की विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की। आर्ट्स में कला की विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की। दोबारा पढ़ो इस लाइन को। अपन चर्चा कर रहे चित्रकार अमृता शेरगिल की कला शिक्षा के बारे में। सन 1929 से लेकर सन 1934 ईस्वी तक पेरिस कला महाविद्यालय, जिसमें महाविद्यालय का नाम था बियोस्क आर्ट्स, उसमें कला की विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की। किसने की? अमृता शेरगिल ने। किसने की? अमृता शेरगिल ने। और इनके एक कला शिक्षक थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, लिखेंगे इन्होंने प्रसिद्ध कला शिक्षक है। और इस कला शिक्षक का नाम क्या था? इसका नाम था ल्यूसीन सिमोन। क्या नाम था? ल्यूसीन सिमोन। क्या नाम था? ल्यूसीन सिमोन नाम था। उनके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की। यानी कि 1929 से लेकर 1934 ईस्वी तक बियोस्क आर्ट कॉलेज के अंदर एक कला शिक्षक थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। उनका नाम था ल्यूसीन सिमोन। क्या नाम था? ल्यूसीन सिमोन। इस ल्यूसीन सिमोन से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो कॉलेज था वो पेरिस का था। ये कोई भारत का, और भारत में भी राजस्थान का, और राजस्थान में भी महुआ का नहीं था। ये कोई महात्मा गांधी कॉलेज नहीं था जहाँ पे सीधे सीधे नाम मिल जाएंगे। ये फ्रांस पेरिस का कॉलेज था, इसलिए इन गुरुजी का नाम क्या था? ल्यूसीन सिमोन। क्या नाम था? ल्यूसीन सिमोन, जिनसे अमृता शेरगिल ने
कला सीखी थी। अमृता शेरगिल ने यूरोप के देशों में जब भ्रमण किया, जब ये भारत भी आई थी, उस वक्त उन्होंने यूरोपीय देशों की यात्राएं की। तो उस यात्रा के दौरान इनका पिकासो से, प्राग से, मातिस से और गोगा से आदि की कला से बहुत अधिक प्रभाव इनकी कला पर पड़ा। इनकी कला पर किस किस का प्रभाव पड़ा? पिकासो एक बहुत फेमस चित्रकार है, मतलब थे, अब नहीं है। पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा ये प्रभाववाद के, उत्तर प्रभाववाद के, घनवाद के और भाववाद के कलाकार रहे हैं। इनकी कला से बहुत अधिक प्रेरणा इनको प्राप्त हुई। और गोगा की एक कृति थी ताइती कला, क्या नाम था? ताइती कला। उस ताइती कला का अमृता शेरगिल की कला पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। किसकी थी? गोगा की। किसकी? गोगा की कृति थी, गोगा की कृति। और उस कृति का नाम था ताइती, क्या नाम था? ताइती कला। उस ताइती कला का बहुत अधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? अमृता शेरगिल की कला के ऊपर। सन 1934 ईस्वी में जब ये शिक्षा प्राप्त करके, सन 1934 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त कर ली पेरिस से, पेरिस के कला महाविद्यालय से। और कला प्राप्त करने के तुरंत बाद में ये भारत में आ गई थी अपनी माताजी के साथ में। और भारत में भी कौन सी जगह? शिमला में। भारत में शिमला में आ गई थी। समर हिल पर एक छोटा सा इन्होंने स्टूडियो बना लिया था, क्योंकि शिमला में क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो एक पहाड़ के ऊपर ही इन्होंने समर हिल पर एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया था। और वहाँ के जनजीवन को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ की संस्कृति को आदि को इन्होंने अपने चित्रों का माध्यम बनाया और चित्रकारी की। भारत में अमृता शेरगिल को रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल की कृतियों ने भी प्रभावित किया। यानी कि जब अमृता शेरगिल भारत आ गई थी, भारत में आकर इन्होंने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर और उसके अलावा नंदलाल बसु की जो चित्रकारी थी उसको देखते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा। अर्थात उनकी चित्रकारी से भी इनको प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे लेखन कार्य। किसके बारे में? लेखन कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चित्रकार भी थी और लेखक भी थी। इन्होंने कई लेख अपने जीवन में लिखे थे। लेखन कार्य, कौन से कार्य? लेखन कार्य। देखिए, अमृता की रुचि केवल चित्रकारी में ही नहीं थी, अपितु उन्होंने समय समय पर लेखन कार्य भी किया था। यानी कि केवल इनकी जो जानकारी यानी चित्रकारी में ही नहीं थी, इनको लेखन के कार्य में भी प्रसिद्धि हासिल प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपने लाइफ में कुछ लेखन कार्य किया, जिसमें से कौन कौन से हैं? जिसमें से पहले नंबर पर है आर्ट एंड एप्रिसिएशन। आर्ट एंड एप्रिसिएशन। आर्ट एंड एप्रिसिएशन। लेखन कार्य में आप लिखेंगे कि अमृता शेरगिल को केवल चित्रकारी में ही रुचि नहीं थी, अपितु इन्होंने समय समय पर अनेक लेखन कार्य लिखे, जिसमें से प्रमुख है, पहले नंबर पे लिखेंगे आप आर्ट एंड एप्रिसिएशन। दूसरे नंबर का जो लेखन कार्य है वो था इंडियन आर्ट टुडे। दूसरे नंबर पे कौन सा था? इंडियन आर्ट टुडे। इंडियन आर्ट टुडे।
इसके अलावा एक और लेखन कार्य इन्होंने किया जिसका नाम था ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया आदि के ऊपर इन्होंने लेखन कार्य किया। दोबारा देखेंगे, इनके 3 प्रमुख लेखन कार्य थे, आर्ट एंड एप्रिसिएशन, दूसरा था इंडियन आर्ट टुडे, तीसरा था ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। इनके प्रमुख 3 लेखन कार्य हुए। उसके बाद में अब 1938 की बात करते हैं अपन। कब की बात करते हैं? सन 1938 की। ये वर्ष इनके लिए बहुत अधिक लकी था, सन 1938। अब बताओ लकी क्यों था? कौन बता सकता है कि सन 1938 अमृता शेरगिल के लिए क्यों लकी था? क्योंकि अमृता शेरगिल ने, भाई जब बड़ी होगी ये, इसका जन्म कब हुआ था? 1913 में हो गया था, और बात कर रहे हैं अपन 1938 ईस्वी की कर रहे हैं। कब की कर रहे हैं? 1938 ईस्वी की कर रहे हैं। तो ये हुआ कि अमृता शेरगिल के जो माता पिता थे, उन माता पिता की इच्छा थी कि भाई अब लड़की बड़ी हो गई, इसकी क्या कर दो? शादी कर दो। तो अमृता के जो माता पिता थे ये कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, लेकिन अमृता शेरगिल ने उनके माता पिता की इच्छा को दमन कर दिया। उनकी माता पिता की जो इच्छा थी कि भाई हम उस लड़के से शादी करेंगे, तो वहाँ पर अमृता शेरगिल ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, और ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में अमृता शेरगिल ने अपनी स्वयं की इच्छा से अपने मामा के लड़के, मामा का लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं? ममेरे भाई। क्या बोलते हैं? ममेरे भाई। तो अपने ममेरे भाई जिसका नाम था डॉक्टर एंगन, क्या नाम था? डॉक्टर एंगन, डॉक्टर एंगन, ये इनके मामा के लड़के थे, ममेरे भाई लगते थे। वो खूबसूरत थे और अमृता शेरगिल का दिल उनके ऊपर आ गया, अर्थात ममेरे भाई डॉक्टर एंगन से क्या कर ली? शादी कर ली। कब कर ली? सन 1938 ईस्वी में। इनके माता पिता ने बहुत समझाया कि वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के हैं, तुम्हारी मम्मी के भाई के लड़के हैं, तुम्हारे पापा के साले के लड़के हैं, ऐसा मत करो। लेकिन इसने जिद कर लिया, इसने अमृता शेरगिल ने, और इसने अपने मामा के लड़के से ही शादी कर ली, डॉक्टर एंगन ने। शादी करने के बाद ये और भी विदेशों में चले गए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ विदेश में जाकर इनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया था। क्या होने लग गया था? स्वास्थ्य खराब। अब देखो अपन ने इनकी शादी तो कराई दी। शादी करने के बाद ये एंजॉय करने के लिए बाहर चले गए, चलो कोई बात नहीं। अब इसी को आगे पढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? इनके प्रमुख चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख चित्र, इनके प्रमुख चित्र कौन से थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इनके प्रमुख चित्रों में इन्होंने बनाया मदर इंडिया। मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। मदर इंडिया, मदर इंडिया नामक चित्र बनाया। उसके बाद और कौन सा चित्र फेमस रहा इनका? हिल मैन, यानी कि पहाड़ी व्यक्ति, हिल मैन।
हिलमैन नामक चित्र भी इन्होंने अपनी लाइफ में बनाया। और इसके साथ हिल वुमेन, पहाड़ी औरत है, हिल मैन और हिल वुमेन, ये अलग अलग चित्र हैं इनके, ध्यान रखना। हिल वुमेन, हिल मैन और हिल वुमेन। तीन बहनें, यानी किसी चित्र में तीन बहनों को इन्होंने एक साथ में बनाया है चित्र में। तीन बहनों के बाद में पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, इन्होंने इनके पिताजी सरदार उमराव सिंह का भी पोर्ट्रेट बनाया था और उसका टाइटल दिया पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर। ये भी इनकी प्रमुख पेंटिंग में मानी जाती है। केले बेचते हुए, किसको बनाया? केले बेचते हुए औरतों को बनाया, केले बेचते हुए, केले बेचते हुए लोगों को बनाया। हाट जाते हुए, यानी कि बाजार को जाते हुए लोग, बाजार को जाते हुए लोग, हाट बाजार, बाजार को हाट भी कहते हैं, कहीं तो इसे अठवाड़ा भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचारी, कौन सा बनाया? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी चित्र भी इन्होंने बनाया था। और कौन से चित्र हैं इनके फेमस? गणेश पूजन, कौन सा? गणेश पूजन, हाट बाजार, इधर तो बाजार को जाते हुए, ये तो लोग जा रहे हैं बाजार में, और एक ये बाजार ही बनाया इन्होंने। हाट बाजार में दुकानें सजी हुई है अलग अलग प्रकार की। उसके अलावा दो औरत भी बनाया इन्होंने, टू वुमेन, इधर बनाया हिल वुमेन, इधर को टू वुमेन, यानी कि दो औरतों को खड़े हुए भी बनाया था। इसके अलावा ग्रामीण दृश्य बनाया, कौन सा बनाया? ग्रामीण दृश्य, ग्रामीण दृश्य भी इन्होंने अपने चित्र में बनाया था। दी स्टोरी ऑफ टेलर, दी स्टोरी ऑफ टेलर, यानी कि एक टेलर के ऊपर इन्होंने एक स्टोरी भी बनाई थी, उसको भी इन्होंने चित्रित किया। इसके अलावा आराम, दक्षिण भारतीय, आराम दक्षिणी भारतीय, दक्षिण दिशा के जो भारतीय होते हैं उनको भी इन्होंने बनाया, दक्षिण भारतीय। हल्दी पीसती हुई औरतों को भी बनाया, किसको बनाया? हल्दी पीसती हुई औरत, हल्दी पीसती हुई औरत को भी इन्होंने अपने चित्रों में शामिल किया। ग्राइंडर ऑफ हल्दी, हल्दी पीसती हुई। सिख गायक को भी इन्होंने बनाया, किसको? क्योंकि इनके पिता खुद सिख धर्म के अनुयायी थे। सिख गायक को भी बनाया, सिख धर्म के जो गायक होते हैं, गायक कलाकार, क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन थी वो भी गायक कलाकार थी, वो भी गाना बजाना करती थी, तो उनके साथ साथ में ये भी होटल में जाकर गाना गाया करती थी, सीखती थी। इसके अलावा विश्राम करती स्त्री भी इन्होंने बनाया, कौन सा? विश्राम करती स्त्री का चित्र भी अमृता शेरगिल ने अपने जीवन में बनाया था। हाथी का स्नान भी एक चित्र बनाया, हाथी का स्नान, कौन सा स्नान? हाथी का स्नान नामक चित्र भी इनका फेमस चित्र रहा है। इसके अलावा बालिका वधू, कौन सा चित्र है? बालिका वधू,
बालिका वधू नामक चित्र भी इनका फेमस चित्र रहा है। अछूत बालिका भी एक चित्र बनाया, अछूत बालिका, ये चित्र भी इनका फेमस चित्र रहा है। और इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है इनका जिप्सी गर्ल। कौन सी? जिप्सी गर्ल्स, यानी कि एक जिप्सी लड़की को भी इन्होंने बनाया था। और इसके अलावा ब्राइड्स टॉयलेट, चमकीली जो टॉयलेट होते हैं उनको भी इन्होंने बनाया। आदि प्रमुख इनके चित्र रहे हैं। तो आइए एक बार दोबारा से मैं आपको इनको इन चित्रों के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है? देखिए अपन चर्चा कर रहे हैं अमर्त्य शेरगिल के प्रमुख चित्रों के बारे में कि इनके प्रमुख चित्रों के कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो इन्होंने अपने लाइफ में बनाए थे। तो देखिए प्रमुख चित्रों में मदर इंडिया, बोलो साथ के साथ में, मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन, तीन बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, बाजार जाते हुए लोग, ब्रह्मचारी, इसके अलावा गणेश पूजन, हाट बाजार, टू वुमेन, ग्रामीण दृश्य, दी स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती हुई औरत, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, जिप्सी गर्ल्स, हाथी का स्नान, बालिका वधू, अछूत बालिका, ये इनके सारे के सारे फेमस चित्र हैं। अब केवल मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। इनके प्रमुख चित्र बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। अछूत बालिका, बालिका वधू, हाथी का स्नान, जिप्सी गर्ल्स, विश्राम करती स्त्री, सिख गायक, हल्दी पीसती हुई औरत, दक्षिण भारतीय, आराम, दी स्टोरी ऑफ टेलर, ग्रामीण दृश्य, टू वुमेन, हाट बाजार, गणेश पूजन, ब्रह्मचारी, बाजार को जाते हुए लोग, केले बेचते हुए, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, तीन बहनें, हिल वुमेन, हिलमैन, मदर इंडिया आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं जो आपने अभी सुने। ये थे इनके प्रमुख चित्र। मैंने भी कम से कम 500 चित्र बनाए हैं अभी तक। कभी मेरी जीवन यानी जीवनी लिखी जाएगी तो इतने सारे चित्रों के बारे में लिखा जाएगा। आप भी अपनी लाइफ में अभी से चित्र बनाने लग जाओ। जब भी आपकी जीवनी लिखी जाएगी तो बहुत सारे चित्र हो जाएंगे। अब मैं आपको, अब आप ही खुद ही बताओ, अब मैं मेरे कितने सारे चित्रों के बारे में बता सकता हूँ। देखो यहीं से प्रारंभ कर लो, ऊपर से ही देख रहे हो, देखते रहो। देखा अभी
अरे ये तो अभी तो 25% चित्र हैं, इससे 3 गुना ज़्यादा चित्र तो मेरे घर पे रखे हुए हैं। अब देख लो, समस्या आएगी कौन कौन से चित्रों को लिखे, कौन कौन से को नहीं लिखे। अब अपन चर्चा करेंगे इनके पुरस्कार के बारे में। अमृता शेर में इनके पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सन 1929 से लेकर सन 1931 ईस्वी तक जब ये पेरिस में कला अध्ययन कर रही थी, उसी दौरान इन्हें विभिन्न कला प्रतियोगिताओं में 3 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितनी बार? 3 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे सन 1929 से सन 1931 तक। वैसे अध्ययन तो इन्होंने 1934 तक किया, लेकिन जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वो 1929 से 31 यानी 2 साल के अंदर इन्हें 3 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? पेरिस के कला महाविद्यालय से, जब ये कला अध्ययन कर रही थी। उसके साथ ही सन 1932 ईस्वी में इन्होंने एक चित्र बनाया था और चित्र का नाम था टोर्सो। चित्र का नाम क्या था? टोर्सो। और ये चित्र बनाया था 1932 ईस्वी में। कब बनाया था? 1932 ईस्वी में, जब ये पेरिस में अध्ययन कर रही थी। तो इस चित्र के ऊपर इन्हें ग्रांद सेलो का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसका? ग्रांद सेलो का पुरस्कार। ग्रांद सेलो का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? पेरिस से प्राप्त हुआ था। और बाद में ये ग्रांद सेलो की एसोसिएट सदस्य भी बन गई थी। तो ये कुछ पुरस्कार थे इनके, और भी इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। लेकिन अब अपन चर्चा करेंगे इनकी प्रमुख प्रदर्शनी के बारे में। इसके बारे में प्रमुख प्रदर्शनी। प्रमुख प्रदर्शनी देखिए, इनकी प्रमुख प्रदर्शनियां सन 1934 ईस्वी में अमृता ने अपने चित्रों का एक एकल प्रदर्शन किया। कहाँ पर किया? 1934 ईस्वी में अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन किया। अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन कहाँ पर किया? ये किया इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में, यूपी में। कहाँ पर किया? इलाहाबाद में। इन्होंने सन 1934 में अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन होता है एक तो, और एक होता है सामूहिक प्रदर्शन। सामूहिक प्रदर्शन में 2 या 2 से अधिक चित्रकारों की पेंटिंग आयोजित होती है। लेकिन एकल प्रदर्शन में यानी केवल अकेले चित्रकार के द्वारा कोई कला प्रदर्शनी लगाई जाए तो वो होता है एकल कला प्रदर्शन, जो इन्होंने इलाहाबाद में किया। इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई। कहाँ पर लगाई? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, और कहाँ पर लगाई? और इन्होंने शिमला में लगाई। कहाँ पर? शिमला में भी इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। और इसके अलावा और भी कई स्थानों पर इन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। अब अपन चर्चा करते हैं कि इनके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि 1978 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1978 में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय डाक द्वारा, यानी भारत सरकार का ही तो है भारतीय डाक, जो भारतीय डाक सेवा होती है वो भारत सरकार की है। तो भारतीय डाक सेवा द्वारा अमृता का जो चित्र था, कौन सा? हिल वुमेन। इसका जो चित्र था हिल वुमेन, इस हिल वुमेन को दर्शाते हुए इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार ने। कब किया था? 1978 ईस्वी में। किसके माध्यम से?
भारतीय डाक सेवा के माध्यम से एक टिकट जारी किया जिसमें अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग थी हिल वुमेन, इसको माध्यम बनाया गया था। और दिल्ली में भी अमृता शेरगिल के नाम से यानी अमृता शेरगिल मार्ग भी है। दिल्ली में भी एक मार्ग है, एक सड़क का नाम रखा गया है इनके नाम से, अमृता शेरगिल मार्ग। इसके अलावा सन 2006 की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं BBA फर्स्ट ईयर में था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किशनपोल बाजार जयपुर में, जब की बात है सन 2006 ईस्वी में इनका एक चित्र, किसका, अमृता शेरगिल का एक चित्र, और उस चित्र का नाम था विलेज सीन। उस चित्र का नाम क्या था, ग्रामीण दृश्य, अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो विलेज सीन, ये इसका अंग्रेजी नाम है, ये इसका हिंदी में नाम है। तो 2006 ईस्वी में अमृता शेरगिल का एक प्रसिद्ध चित्र जिसका नाम था ग्रामीण दृश्य या विलेज सीन, उस चित्र में गांव का एक दृश्य बनाया गया था। ये जो पेंटिंग थी इनकी, ये कितने में बिकी पता है क्या आपको, ये बिकी 6.9 करोड़ रुपए में बेची गई। कितने में, 6.9 करोड़ रुपए में, 6.9 करोड़ रुपए में इनकी ये पेंटिंग बेची गई। कहाँ पर बेची गई, दिल्ली में एक नीलामी घर था, उसके माध्यम से इनकी ये पेंटिंग 6.9 करोड़ रुपए में बेची गई। कब बेची गई, 2006 ईस्वी में। अब आप ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, एक पेंटिंग 6.9 करोड़ रुपए में बिक गई भाई। ये कोई प्लॉट थोड़ी था जो इतना महंगा बिक गई, प्लॉट तो फिर भी बिक जाए, मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, ये तो पेंटिंग थी इतनी सी, इससे थोड़ी सी और बड़ी थी बस। 2006 में ये 6.9 करोड़ रुपए में बिक गई, गजब। चलो एक और खुशखबरी इनके लिए, ये 2006 की बात हो गई, 6.9 में 2006 की बात है इसलिए ये 6.9 में बिकी। और अब बात कर रहे हैं 2018 की, कब की, 2018 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 2018 ईस्वी में अमृता की एक और पेंटिंग मुंबई के नीलामी घर में बेची गई और उस पेंटिंग का नाम था द लिटिल गर्ल इन ब्लू। क्या नाम था, द लिटिल गर्ल इन ब्लू। द लिटिल गर्ल इन ब्लू नामक एक पेंटिंग थी। ये जो पेंटिंग है ये इनकी मुंबई में एक नीलामी घर है उसके द्वारा सन 2018 में बेची गई और ये पेंटिंग 18.69 करोड़ में बेची गई। कितने में, 18.69 करोड़ रुपए में बेची गई, करोड़ रुपए में बेची गई। अपन को तो ये भी पता नहीं है कि 18.69 करोड़ लिखने में कितनी जीरो आएगी। ये देखो कितनी बढ़िया लाइन बन गई। 2006 में 6.9 की, 2006 में 6.9 की और 2018 में 18.69 की, यानी 2018 है तो 18 करोड़ की और 2006 है तो 6 करोड़ की। ये 6.9 है, ये राशि इधर लिख दी 6.9 और इधर को 18 करोड़। तो 2018 में इनकी द लिटिल गर्ल इन ब्लू नामक एक पेंटिंग मुंबई के एक नीलामी घर के द्वारा 18.69 करोड़ रुपए में बेची गई
और इस पेंटिंग में अमृता शेरगिल ने अपने चचेरे भाई, इनका जो चचेरा भाई था, उस चचेरे भाई का नाम था, चचेरे भाई का नाम था बबित। क्या नाम था? इस चचेरे भाई का नाम था बबित। उस बबित का चित्र बनाया था। और कब बनाया था? सन 1934 ईस्वी में बनाया था, जब ये भारत आई थी। अब दोबारा सुन लो एक बार, 20 साल की बात है, पैसे टके का मामला है, हिसाब दो बार होना चाहिए। तो देखिए हिसाब कर रहे हैं कि सन 2006 ईस्वी में अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग जिसका नाम था ग्रामीण दृश्य या विलेज सीन, जो 6.9 करोड़ रुपए में बेची गई। उसके बाद में सन 2018 ईस्वी में, आज से 2-3 साल पहले, द लिटिल गर्ल इन ब्लू नामक एक पेंटिंग थी अमृता शेरगिल की, जो 18.69 करोड़ रुपए में बेची गई। और इस पेंटिंग में अमृता शेरगिल ने अपने चचेरे भाई बबित को बनाया था। और कब बनाया था? सन 1934 ईस्वी में, जब ये पेरिस से शिक्षा ग्रहण करके भारत लौटी थी। उसी साल इन्होंने ये चित्र बना दिया था। मजाक ही मजाक में चित्र बना दिया अपने चाचा के लड़के को सामने बैठे हुए देखकर, और वो देखो 18.69 करोड़ रुपए में बिक गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और देखिए इनकी जो मृत्यु थी वो 1941 ईस्वी में हुई थी। और ये पेंटिंग कितने साल बाद में बिकी? 2018 में। तो आप जोड़ लगा लो कितने साल हो गए, 59 इधर और 18 साल इधर। यानी कि 77 साल बाद में, मरने के 77 साल बाद में। अब आप देख लेना अपन कब मरेंगे और उसके 77 साल बाद में अपनी पेंटिंग कितनी महंगी मिलेगी, बिकने लग जाएंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केच बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग बनाओ, और अपने नीचे साइन कर दो और सन भी डाल दो और रेट भी लिख दो। ठीक है, रेट थोड़ी पेंसिल से लिखना, ताकि उस आने वाले समय में रेट बढ़ जाएगी तो अपने घर वाले पेंसिल का तो मिटा के और पेन से लिख देंगे बाद में। अभी रेट पेन से मत लिखना। समझ में आ गई? जिसको जितना जल्दी बेचना है उतना जल्दी अपना चित्रकारी का कार्य करें। अब हम इनके कुछ चित्र संग्रह उनके बारे में बात कर लेते हैं। दो ही पेंटिंग देखो कितनी महंगी बिकी, 18.69 करोड़ और 6.9 करोड़, 6.9 करोड़, 18, 7, 8, 24 करोड़ रुपए तो दो ही पेंटिंग को बेचने से आ गए। और यहाँ तो दो गांवों को बेच देना तो भी 24 करोड़ रुपए हैं। तो आप चित्र संग्रह की बात कर रहे हैं। इनके चित्र संग्रह कहाँ पर है? देखिए इनके चित्र संग्रह लगभग 30 चित्र तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। लगभग 30 चित्र तो इनके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी इनके चित्र संग्रहित है। और श्रीमती इंदिरा सुंदरम, इंदिरा सुंदरम कौन है? इनकी भाभी जी है। इनके भाई का नाम था सुंदरम, विवान सुंदरम, तो उनकी मिसेज है इंदिरा सुंदरम। तो उनके निजी संग्रह में भी ये कलेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। अब चर्चा करते हैं हम इनके मृत्यु के बारे में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर सन 1941 में। 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? शिमला में हुई थी। और शिमला में लंबे समय से बीमार थी।
बीमारी भी लंबे समय से थी। इस कारण से 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। और देखिए ये 28-29 वर्ष में ये चल बसी, 28-29 वर्ष में ये चल बसी और इतनी महंगी पेंटिंग। अब सपोज करो ये अगर 100 साल जी जाती, 100 साल अगर जिंदा रहती, या और जो चित्रकार जिंदा रहते हैं 80, 85, 82, 90, 92 इतने साल अगर ये जिंदा रहती तो ये भारत की सबसे टॉप यानी भारत के सबसे महंगी आर्टिस्ट होती। 2 ही पेंटिंग देख लो ना 24 करोड़ रुपए में बिक गई। और वो तो कब की बात है, 2034 की बनी हुई पेंटिंग थी वो, 2018 में बिकी 18 करोड़ की। कमाल है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चित्रकला सब्जेक्ट को वैसे हल्के में मत लेना। चित्रकला सब्जेक्ट में इतनी ताकत है, सारे सब्जेक्टों को ये समेट के अपनी जेब में रख सकता है, समझ गए। अभी आप 3rd ईयर में भी जो चित्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, उन सारे चित्रकारों की इतनी महंगी महंगी पेंटिंग बिकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप यही नहीं बता सकते कि इतने करोड़ रुपए अरबों खरबों में कितनी जीरो आएगी, ये भी पता नहीं चलेगा आपको। तो ये थे आपके प्रमुख चित्र प्रदर्शन संग्रह और कला से संबंधित चर्चा। और अब आप देख रहे हैं सामने अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्रों को किसके माध्यम से, फोटो के माध्यम से। तो देखिए अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, आप इनका एंजॉय लें।
तो आपने अभी देखे अमर्त्य शेरगिल के प्रमुख चित्रों के बारे में। चित्रों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के और किन रंगों का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया। तो ये थे आज के लेक्चर में प्रसिद्ध चित्रकार अमर्त्य शेरगिल, जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और ये बाद में आकर भारत में बस गई थी और उन्होंने आकर यहाँ पर चित्रकारी की। तो आज हम इनको याद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की